बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 16.4 टॉपिक एसी थ्रू कैपेसिटर। इसकी पहले मैं बैकग्राउंड एक दफ़ा आपको बताऊं। सो यहाँ पे मैंने ना एक डीसी सोर्स लिया है, एक बैटरी ली है। उस बैटरी के साथ बेटा मैंने एक अटैच किया है कैपेसिटर और दूसरी तरफ मैंने अटैच किया है एक बल्ब। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जब भी डीसी सोर्स किसी भी कैपेसिटर के ऊपर लगाते हैं तो कैपेसिटर क्या होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है। यानी जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन करंट जो है वो इस सर्किट में फ्लो नहीं करती। यानी कैपेसिटर के अंदर से चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करता, विल नॉट फ्लो। भाई जब चार्ज प्लेट्स के ऊपर स्टोर हो जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। इसका मतलब जब चार्ज फ्लो नहीं हो रहा यानी डेल्टा क्यू जो है वो जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो करंट की वैल्यू है वो भी क्या होगी, जीरो। जब करंट की वैल्यू जीरो होगी तो ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। एक बात आपने याद रखनी है, वो क्या कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर से डीसी करंट कभी भी फ्लो नहीं करती। ये एक एमसीक्यूज है, ये हमेशा आपने याद रखना है। एक चीज क्लियर हो गई, बड़ी सिंपल सी बात थी। सेकंड, इसी कैपेसिटर के साथ बेटा अब मैंने एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लिया है। ठीक है जी, एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लिया है। हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट की सोर्स की जो है वो एक करेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसकी हाफ साइकिल में जो है वो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करती है और रिमेनिंग हाफ साइकिल में जो है वो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देती है। जब एसी सोर्स हम कैपेसिटर के रास्ते में लगाते हैं तो यहां से चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। किसी भी जगह से चार्ज के फ्लो करने का मतलब क्या है कि वहां पे कोई ना कोई करंट मौजूद है। अब करंट मौजूद है तो फर्ज करें अगर इसके रास्ते में अगर कोई हमने बल्ब लगाया हुआ होगा तो जब वो बल्ब के अंदर से करंट गुजरेगी तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। बड़ी सिंपल सी बात थी। तो यहां से हमने सीखा क्या कि डीसी करंट की वजह से कैपेसिटर में से चार्जेस फ्लो नहीं करते, जबकि अल्टरनेटिंग करंट की वजह से वहां से चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ये एमसीक्यूज है, ये याद रखना है बेटा आपने। ओके बेटा, आप लोगों ने कैपेसिटर वाले टॉपिक में ये बात पढ़ी थी कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एसी सोर्स के ऊपर। द मोर द पोटेंशियल डिफरेंस द मोर चार्ज विल बी स्टोर। इट्स वेरी सिंपल थिंग। इस इक्वेशन को फाइनल हम एक शक्ल देते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। इसका मतलब अगर कहीं पे Q लिखा हो तो इट कैन बी रिप्लेस बाय सी वी और Q बिल्कुल प्रोपोर्शनल है V के। अब इस टॉपिक को हल करने के लिए हम जो इक्वेशन यूज करते हैं, एवरीबडी नोज दैट कि पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी के। अब बेटा जब चार्ज पोटेंशियल जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जितनी पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, चार्ज की वैल्यू होगी। सो यहां से हम चार्ज के लिए अल्टरनेटिंग चार्ज के लिए जो इक्वेशन बना सकते हैं वो Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी के होगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहां पे मैंने डायरेक्ट एक दफा दोबारा से लिख दिया कि चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वी के, पोटेंशियल डिफरेंस के। इस प्रोपोर्शनैलिटी को बेटा अगर मैं खत्म करूं तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सी वी। अब बेटा इस v की जगह मैं ये वाली वैल्यू अगर पुट करूं तो बन जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये v नॉट साइन ओमेगा टी आ गया और इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह ये वाला कांस्टेंट आ गया। उसके बाद बेटा अगर मैं करंट को डिफाइन करूं तो करंट किसी भी जगह पे इक्वल होती है चार्ज पर यूनिट टाइम के। अब बड़े गौर से आपने सुनना है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप आने लगा है। अगर किसी जगह के ऊपर मैं चार्ज और टाइम के दरमियान कर्व ड्रा करूं तो चार्ज और टाइम की कर्व की जो स्लोप होगी बेटा उस जगह के ऊपर मुझे करंट आई की वैल्यू को देगी।
सबसे पहले मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूं पोटेंशियल V और टाइम पीरियड T के दरमियान। अब हमें ज़्यादा बार बार इसको जो है वो इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ है कि जो पोटेंशियल है किसी भी साइन वेव का, उसकी हम लोग वैल्यू को इस तरह से लिखते हैं, एक साइन वेव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी बात। अब बड़े गौर से बेटा आप चीज़ को सुनना है। जैसा हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट हम ड्रा करेंगे, जो वेव ड्रा करेंगे हम पोटेंशियल के लिए, चूंकि पोटेंशियल और चार्ज दोनों सेम ही टर्म है, तो इन दोनों की इक्वेशंस भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ से फिर मैं ड्रा कर सकता हूँ एक वेव फॉर चार्ज टाइम के लिए। सो ये भी साइन वेव ही होगी, क्योंकि यहाँ से भी हमें इस इक्वेशन से भी पता चल रहा है। अब कॉन्सेप्ट आने लगा है वो स्लोप वाला। किसी भी जगह पे चार्ज और टाइम की कर्व की जो स्लोप होगी बेटा, उस जगह पे हमें करंट की वैल्यू देगी। सो इस इक्वेशन से मैं यहां पे एक IT ग्राफ यानी करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ डेवलप करने लगा हूं। सो लेट्स सपोज ये जी जीरो वैल्यू होगी, यहां से ऊपर मैक्सिमम वैल्यू और यहां से नीचे मिनिमम वैल्यू होंगी। गौर से सुननी है आपने चीज को बेटा। ये वही साइन वेव आ गई है उसी तरह से। तो मैंने कहा था कि साइन वेव के स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर आपने जो स्लोप बनानी है वो एक वर्टिकल लाइन बनानी है। यहां पे चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है 0, बट यहां पे जो स्लोप है वो बेटा क्या आ रही है, मैक्सिमम। और चार्ज और टाइम की स्लोप हमें वैल्यू देगी किसकी, करंट की। तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब यहां पे जो करंट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। अब मैं आपको वेव बनाना भी सिखाता हूं साथ साथ। सो इस पोजीशन के ऊपर जहां पे चार्ज या वोल्टेज 0 है, वहां पे करंट क्या है, मैक्सिमम, यानी वो इस पोजीशन पे होगी। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। बेटा इस पोजीशन के ऊपर, मैक्सिमम पोजीशन पे ऊपर, मैंने कहा था कि आपने जो स्लोप ड्रा करनी है वो एक हॉरिजेंटल लाइन होनी चाहिए। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब है यहाँ पे जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब यहाँ पे जहाँ पे चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम है, करंट की वैल्यू फिर क्या होगी, 0, क्योंकि स्लोप जो है वो करंट के इक्वल होगी और स्लोप आ रही है 0। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। नाउ लिसन, अब थर्ड इस पॉइंट के ऊपर आ जाए बेटा। इस पॉइंट के ऊपर दोबारा आप क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। वर्टिकल लाइन का मतलब है यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है, स्लोप जो है वो करंट के इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक होगी जी बात। सो अब इस दफा जो है वो स्लोप मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इस दफा मैं मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर लगाऊंगा लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ लिसन अगेन, फिर से बेटा इस पोजीशन के ऊपर यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे जो है वो 0 स्लोप देगी, और जो स्लोप है वो करंट के इक्वल है। इस पोजीशन पे ऊपर करंट क्या होगी, 0। मैं दोबारा से यहां पे एक लाइन लगा दूंगा कि ये 0 करंट की वैल्यू को शो कर रही है। उसके बाद लास्ट पे बेटा फिर से यहाँ पे जो है वो एक स्लोप ड्रा करूंगा। यहाँ पे स्लोप क्या है, मैक्सिमम, और यहाँ पे फिर करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ से फिर से यहाँ पे एक मैं पॉइंट लगा सकता हूँ। सो यहाँ पे जो इन तमाम पॉइंट्स को अगर मैं मैच करूँ तो बेटा यहाँ से देखें तो हमारे पास जो करंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ बन रहा है वो कुछ यूं बन रहा है कि वो मैक्सिमम से स्टार्ट होके मिनिमम की तरफ जा रही है और दोबारा से मैक्सिमम की तरफ को जा रही है। अब आप लोगों को ये तीनों इक्वेशन को मैं इकट्ठे करके लिखने लगा हूं, वोल्टेज टाइम वाली इक्वेशन, चार्ज और टाइम वाली इक्वेशन, और करंट और टाइम वाली इक्वेशन। वोल्टेज और जो चार्ज वाली इक्वेशन है ये तो बिल्कुल सेम है। ये जी हमारे पास वोल्टेज है और यही जो है वो हमारे पास चार्ज की भी क्या नाम है, कर्व होगी। लेकिन जो करंट के लिए अगर मैं ड्रा करूं तो बेटा जहां पे चार्ज और वोल्टेज की वैल्यू 0 है उन पॉइंट्स के ऊपर करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो इसका मतलब करंट के लिए जो इक्वेशन होगी वो यहां से स्टार्ट करेगी और यूं मूव करेगी। यहां पे मैक्सिमम, अब यहां पे ये मैक्सिमम हो रहे हैं, करंट की वैल्यू 0, फिर से ये जहां पे मिनिमम हो रहे हैं वहां पे ये मैक्सिमम होते जाने, तो ये मूव करती रहेगी। सो ये है जी हमारे पास करंट की वैल्यू और ये है हमारे पास वोल्टेज और चार्ज की वैल्यू। बुक पे उसने 3 इक्वेशन ड्रा की होंगी, चूंकि वोल्टेज और चार्ज दोनों की वैल्यूज सेम है तो इसलिए मैंने उन्हें सिंगल एक इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। एनी प्रॉब्लम?
सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अच्छा बेटा, अब वो 3 काम हमने जो मैंने शुरू में बताए थे कि हमने ना किसी भी जब एसी को रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर में लगाना है तो यही 3 काम करने हैं। वो काम ये है कि वोल्टेज और करंट में रिलेशन, पावर डेसिपेशन वाला, और फिर रिएक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो पहला स्टेप होता है, आपने फेज लीड और फेज लैग के बारे में पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है जी। ये देखें जरा, अब मैं 2 टर्म को, क्योंकि हमने वोल्टेज और करंट के बारे में पढ़ना है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अब वोल्टेज और करंट के बारे में जो है वो वाले ग्राफ बनाऊंगा। मैं वो वाला ग्राफ नहीं बनाऊंगा जो चार्ज वाला था। तो ये देखें जरा, ये था वोल्टेज टाइम वाला ग्राफ, बेटा ऐसे ही था वोल्टेज टाइम वाला ग्राफ। और जो करंट वाला ग्राफ था वो कुछ यूं था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में था। ये मैं आसानी से ड्रा करना भी बता रहा हूं। ओके होगी जी बात। ये है जी वोल्टेज टाइम ग्राफ और ये है करंट टाइम ग्राफ। ओके होगी जी बात। एनी प्रॉब्लम? अब फोकस हो जाइए, फोकस। अब देखें जरा, फेज लीड और फेज लैग का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मैं सिर्फ एक पॉइंट को बताना है आपको, बाकी बात की समझ आ जानी है। स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर करंट क्या है बेटा? करंट है मैक्सिमम, और जो वोल्टेज है वो बेटा क्या है? जीरो। तो याद है ना, मैक्सिमम वैल्यू के लिए लगाते थे हम एक वर्टिकल लाइन, ऐसे ही है बेटा कि नहीं? और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है करंट को। यहां पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है? जीरो। वो वैल्यू जिसका आंसर जीरो हो उसको रिप्रेजेंट करते थे बेटा किसके साथ? एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये जी करंट वोल्टेज की वैल्यू आ गई, ऐसे ही है बेटा। याद है कि नहीं ये वाला काम जी? इन दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है बेटा? इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब हमने बेटा इसे रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया था। चले मैं एक और पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं। 2 मिनट वेट कर ले, अभी अभी 10 मिनट हैं, ठीक है? 10 पे क्लास शुरू होती है। ये देखिए जी, इधर ये पॉइंट है। अब यहां पे इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है, जबकि यहां पे करंट की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? जीरो आ रही है। तो इसका मतलब यहां पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्टिकल लाइन के साथ। और यहाँ पे जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। तो ये जी करंट की वैल्यू जीरो। अब यहाँ पे एक चीज देखें, जिस मर्जी जगह पे आप जाके मूव करें, करंट और वोल्टेज के दरमियान हमेशा जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा या पाई/2 रेडियन का होगा। समझ आ गई बात की कि नहीं बेटा? समझ आ गया बेटा? हाँ जी जी। तो अब यहां पे देखें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो करंट करंट बेटा हमेशा क्या कर रही है? करंट कर रही है लीड। और वोल्टेज क्या कर रहा है? वोल्टेज बेटा कर रहा है यहां पे लैग। कितने डिफरेंस से? बाय द डिफरेंस 90 डिग्री या पाई/2 रेडियन। समझ आ गई बात की नहीं? अब इसको याद रखने की एक ट्रिक है। आपको याद होगा कि रेजिस्टर में जो करंट और वोल्टेज थी वो दोनों इन फेज थी, उनमें एंगल क्या था? 0 डिग्री। अब कैपेसिटर और जो है हमारे पास, कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज में आपस में 90 डिग्री का डिफरेंस है। करंट लीड कर रही है और जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है। अब इसे याद रखने की एक ट्रिक है, वो क्या? सी फॉर कैपेसिटर, और बेटा सी फॉर ही क्या होता है? करंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर के अंदर करंट क्या करती है? लीड करती है। बस ये आपने याद रखना है। आगे जाके ये चीजें आपको भूल जानी है कुछ लम्हे के बाद, लेकिन अभी आप लोगों ने इसको याद रखना है। तो समझ आ गई बात की कि नहीं? इज इट क्लियर? आज के टॉपिक में यहां तक कोई मसला तो नहीं है? इसमें करंट और प्लस इसका रिलेशन, ये देखें, ये वाला कि वैल्यू कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है।